पाकिस्तान का स्क्वाड कभी भी इतना मसाली नहीं रहा कि उसके ऊपर तनकीद ना की जा सके। मगर इस बार जो स्क्वाड पाकिस्तान ने चैम्पियन ट्रॉफ़ी के लिए अनाउंस किया, उसने सबकी चीखें निकलवा दी हैं। इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी पर इतने ज़्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले जब भी हम स्क्वाड अनाउंस करते थे, तो हम या तो मिडल ऑर्डर को छेड़ते थे या फिर हम बॉलिंग यूनिट को छेड़ते थे, मगर रूट्स को हम नहीं छेड़ते थे। बुनियादें नहीं हिलाते थे। इस बार चीखें भी इस वजह से निकल रही हैं कि हमने रूट्स को छेड़ा है। ये पहली बार शायद हुआ है कि हमने स्क्वाड के साथ कोई प्रॉपर ओपनर ही नहीं लगाया। जब रूट्स ही आपकी हिल जाएंगी तो फिर कैसे मुमकिन है कि आपकी पूरी टीम बगैर किसी बुनियाद की खड़ी रहे और परफॉर्म भी करे। इस वजह से सबका शोरों होगा असमा पे पहुंचा हुआ है। वसीम अकरम कहते हैं कि अब आपसे जो होना था वो हो गया, जो गलती आपने करनी थी वो कर ली है। अब अगर उसको वापस नहीं कर सकते तो आप ओपनिंग के लिए बाबर आजम के अलावा किसी और को कंसीडर ना करें। बातें ये चल रही थी कि सिलेक्शन कमेटी के असद शफीक ने भी कहा था कि या तो सऊद शकील को या फिर मोहम्मद रिजवान को ये ओपनिंग करेंगे। मगर वसीम कहते हैं कि नहीं, आप बाबर आजम को एज ए ओपनर कंसीडर करें, क्योंकि जैसा भी बाबर आजम प्लेयर है, उसकी जितनी बुरी परफॉर्मेंस चल रही है, एक ही डिपार्टमेंट है जिसको ओडीआई डिपार्टमेंट कहते हैं, उसमें उसकी परफॉर्मेंस जो है ना वो लच्छेदार है। बाकी सब किस्म की क्रिकेट में ना वो स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन ओडीआई क्रिकेट है जहाँ पे वो मुसलसल रन बना रहा है, उसकी एवरेज भी अच्छी है। सो वो कहते हैं कि अगर वो 50 ओवर विकेट पर खड़े रहे, वो सेंचुरी भी बनाएंगे। उन पाकिस्तान की सारी बैटिंग जो है ना उनके इर्द गिर्द घूमेगी। और जब एक बड़ा प्लेयर विकेट पे खड़ा होता है, मसलसल टीम को कैरी करता है, तो डेफिनेटली उसके नतायज जो हैं वो अलग होते हैं। अब अगर देखें ना कि पाकिस्तान अपनी विकेटों पे पहला मैच पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ है। न्यूजीलैंड एक ऐसा हरीफ है जिनके पास स्पिनर तो हैं, मगर वो इतने मजबूत स्पिनर नहीं हैं जिनके सामने बाबर आजम फंसे। और पाकिस्तान की विकटें भी ऐसी नहीं हैं जिनके ऊपर बाबर आजम कुछ ज़्यादा स्ट्रगल करें अगर वो बहुत ज़्यादा स्पिन ट्रैक ना हो। बाबर आजम फास्ट बॉलिंग को अच्छा खेलते हैं। अगर अर्ली ऑन एज ए ओपनर वो आएंगे, होगा उनके लिए मुश्किल, लेकिन वो एक बड़ा प्लेयर है, उसको एडजस्ट करने में टाइम नहीं लगता। हमने देखा कि जब साइम अयूब इंजर्ड हुए तो एज ए मिडल ऑर्डर वाला बैट्समैन ओपनर आया और उसने 2 हाफ सेंचुरियाँ बनाई। उसी से थोड़ा महसूस हुआ कि उस बंदे का रिदम वापस आ रहा है। जिस प्लेयर की टेक्निक में मसला नहीं होता ना, रिदम सिर्फ उसकी फॉर्म में मसला होता है कि ये रन नहीं बना पा रहा, तो फिर उसकी 19-20 की ख्यार होती है। वो कभी भी किसी भी वक्त उसकी बैटिंग पलटा मार सकती है। और बाबर आजम फास्ट को बहुत अच्छा खेलते हैं, ये नहीं है कि नहीं। शुरू में वो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नज़र आते हैं। अगर वो खेलेंगे, वो शुरू में रन बनाएंगे। हम 2019 के वर्ल्ड कप में देखा न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ कि बाबर जब वन डाउन आए तो अकेला इनिंग को कैरी करके ले गया। और जब बाबर ने इतने ज़्यादा ओवर खेल लिए, बॉल को समझना शुरू हो गया, शतक भी लगाया, टीम उसके अराउंड घूमती हुई भी नज़र आई और पाकिस्तान वो मैच जीता भी। बाबर आजम उसको फिनिश करके आए थे। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि बीइंग ए सीनियर, तब वो सीनियर नहीं थे, बीइंग ए बैट्समैन मुझे मैच को फिनिश करना है। और जब आप शुरू में आते हैं, आपने आके इनिंग को बिल्ड करना है, तो फिर आपके ऊपर प्रेशर भी और तरह का होता है। और दूसरी बात कि जब आप अर्ली ऑन आते हैं ना, आप सेट हो जाते हैं, तो फिर अगर स्पिन आ भी जाए तो आपके लिए इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता इनिंग को कैरी करना। अगर ऊपर से रन बनेंगे तो नीचे जाकर आपका मिडल ऑर्डर भी परफॉर्म करेगा, टॉप ऑर्डर भी परफॉर्म कर रहा होगा, तो आपके लिए आसानी पैदा होगी पूरे टूर्नामेंट में। पाकिस्तान की समस्या क्या है? समस्या है बैटिंग। बैटिंग में हम रन नहीं बना पाते। हमारी बॉलिंग जैसे तैसे भी है, इतने जोगी है कि वो एक छोटे टोटल को 280-90 को अच्छा खासा टफ टाइम दे सकती है अगर हम विकटें अच्छी बनाते हैं। अब ये तो नहीं है कि एक पट्टा विकेट पे जिस पे आप जो है 600 रन बना लें, उस पे 280 रन को टैकल बॉलिंग कर ले, ऐसा मुमकिन नहीं होता। तो पाकिस्तान की बॉलिंग कोई आसमान से तो उतरी हुई है नहीं। सो उसको कैसे खेलना है ये पाकिस्तान को पता है। पाकिस्तान को ये सारी चीज़ें कैरी करने के लिए ज़रूरी है कि अब जैसी टीम मिल गई है,
इसको एक अच्छी मैनेजमेंट के साथ चलाया जाए। अब रिजवान और सऊद जो है ना वो संभाल सकते हैं आपके मिडल ऑर्डर को। अगर अर्ली ऑन आप कहीं कोलैप्स कर जाते हैं तो सऊद और रिजवान के अंदर वो एबिलिटी है जो टीम को साथ लेके भी चल सकते हैं, स्कोर बोर्ड को भी तेज़ कर सकते हैं और विकेट को भी सेव कर सकते हैं। समस्या ये है कि हमें इस समस्या से निकलना है, और वो कैसे निकलना है उसका हमारे पास हल नहीं है। हल वसीम ने बता दिया है, बाबर कितना आगे लेकर जाएंगे ये देखना बाकी है।